बीते दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने वीबी रामजी बिल पास करवा दिया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि ये बिल्कुल नया कानून है जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस नए कानून के जरिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म कर दिया है और जानबूझकर गांधी जी का नाम हटाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। इस विवाद के बीच केरल से मकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ मनरेगा से नहीं बल्कि आगे चलकर भारतीय करेंसी नोटों से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है। ब्रिटास के मुताबिक ये विषय पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात से इनकार करे, लेकिन सरकार के स्तर पर इस दिशा में सोच बन चुकी है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जॉन ब्रिटास ने कहा कि ये उनका अनुमान नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर पहले दौर की उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी को भारतीय मुद्रा से हटाने की कोशिश दरअसल देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को बदलने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रिटास का कहना है कि सरकार भारत की संस्कृति को दिखाने के नाम पर किसी दूसरे प्रतीक को नोटों पर लाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भारत माता की तस्वीर भी एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। Reliable inputs that the ruling party, the government, is contemplating erasing Mahatma Gandhi ji from our currency notes, and I feel that this government has tasted blood after eliminating father of the nation from an act which was to protect 50 crore poor people. I am talking in terms of Manrega. When Manrega was bulldozed in the parliament, their next step, calibrated step, would be to eliminate Mahatma Gandhi from the currency. And let us be very clear about the fact that their real target is Gandhiji, not Nehru. Nehru is a camouflage. Gandhiji was a formidable fortress against their concept of India, that is Hindu Rashtra. They want to erase the memory of Mahatma Gandhi, and anyone can underscore the fact that the father of the nation is not figuring in their Vikasit Bharata agenda. The Ramji bill starts with Vikasit Bharat. So if father of the nation doesn't figure in their Vikasit Bharat, naturally the father of the nation will not figure in the currency also. वहीं सरकार के सूत्रों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय मुद्रा नोटों के डिजाइन का फैसला आरबीआई करता है और ये प्रक्रिया सरकार से सलाह लेकर होती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट जारी होने के बाद गांधी जी की तस्वीर सभी नोटों पर स्थायी रूप में शामिल की गई थी। इससे पहले भी खबरें ऐसी आई थी जिसमें आरबीआई ने साफ तौर पर इनकार किया था। साल 2022 में भी आरबीआई ने ये कहा था कि गांधी जी की तस्वीर को रविंद्रनाथ टैगोर या एपीजे अब्दुल कलाम से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। असल में ये पूरा विवाद तब फिर से सामने आया जब सरकार ने वीबी रामजी बिल 2025 पेश किया। इस नए कानून में गांधी जी का नाम हटा दिया गया और मनरेगा में बड़े बदलाव किए गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार राम के नाम का इस्तेमाल कर योजना को राजनीतिक रंग दे रही है और धीरे धीरे गांधी जी की विरासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने ये भी कह दिया कि नया कानून मनरेगा के मुकाबले कमजोर है, जबकि मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना माना जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।